नमस्कार। अजीत पवार ने जब देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, सरकार बनाने की कोशिश की थी, तब ये कहा जा रहा था कि इसके पीछे शरद पवार हैं। उसके बाद ये कयास लगाए गए थे कि शरद पवार पीएम से भी मिले थे, उसके बावजूद बात नहीं मानी गई। वजह क्या है, क्यों नहीं? ये दोस्ती जो बीजेपी और एनसीपी की थी परवान नहीं चढ़ पाई। अब जाके उन शर्तों का खुलासा हो रहा है जो शरद पवार ने बीजेपी के सामने, पीएम मोदी के सामने, अमित शाह के सामने रखी थी। और उन ऐसी दो शर्तें थीं जिनमें से एक तो बीजेपी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी और दूसरी भी मानना उसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल थी। दरअसल 22 नवंबर को शरद पवार पहुंचे थे पीएम मोदी से मिलने, किसानों की समस्या बताई उन्होंने, और उसके बाद वहां पर अमित शाह बुलाए जाते हैं, एन सीतारमन बुलाई जाती हैं और ये सब डिस्कशन होता है। तब ये बात जो सूत्र बता रहे हैं वो खुलकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो ओहदे पर हैं, बड़े दिग्गज लोग हैं सब पार्टियों के, उनको ये खबर लग चुकी है और वो कह भी रहे हैं कि कैसे शरद पवार ने दो बड़ी शर्तें रखी थी। पहली शर्त वो मान के लोग चल रहे थे कि शर्त रखी जाएगी कि सुप्रिया सुले को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाए, लेकिन वो जगह कौन सी हो इसको लेकर उन्हें जो बीजेपी को थी सबसे परेशानी थी। वो केंद्रीय कृषि मंत्री का पद दिलवाना चाहते थे कि वो कैबिनेट में पद मिले, सुप्रिया सुले को मिले। और इसको लेकर, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री एक बार शरद पवार रह चुके हैं, किसानों का मसला है, इसको लेकर वो ये पद चाहते थे और इसको लेकर ही बीजेपी परेशान थी। लेकिन दूसरी जो बड़ी शर्त थी उसे मानने को बीजेपी बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक बार कृषि मंत्री का पद दिया जा सकता था, अगर वो कृषि मंत्री का पद लेती तो जेडीयू जो अब तक नाराज चल रही है, हो सकता है वो रेल मंत्री का पद लेने की शर्त रख देती। लेकिन मान लीजिए कि एक शर्त मान भी ली जाती है तो दूसरी शर्त वो भारी थी और शिवसेना भी लगभग उसी तरह की शर्त पर अड़ी थी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी ना दी जाए। ये चाहती थी शरद पवार की पार्टी। शरद पवार ये चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी ना दी जाए, उनकी जगह आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। और इसको लेकर बीजेपी के जो आला हाईकमान है, दोनों नेता तैयार नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस ने सालों से गडकरी के बाद महाराष्ट्र में, मुंडे के जाने के बाद, महाजन के जाने के बाद, गडकरी के केंद्र में आने के बाद एक नेता बन के वहाँ बड़ा तैयार हुआ है, वो है देवेंद्र फडणवीस। उन पर अभी तक कोई दाग नहीं है। उनको बीजेपी के आला कमान नहीं चाहता था, जिसने पार्टी को अपने दम पर इतनी सारी सीटें दोनों बार दिलवाई हैं, एक बार पूरे सीटों पर लड़कर और इस बार 164 सीटों पर लड़कर 105 जीती हैं। रन रेट सबसे बेहतर देवेंद्र फडणवीस का है। बीजेपी खोना नहीं चाहती थी। फाइनली अजीत पवार वाला एपिसोड हुआ, उसमें भी लोग कह रहे थे शरद पवार की इसमें हाथ हो सकता है कि उन्होंने ही खुद अजीत पवार को भेजा हो। लेकिन जो भी हो, कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की ये दो शर्तें थी जिनके चलते इन दोनों की दोस्ती नहीं हो पाई। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।